डेढ़ 2 सालों से उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब पेपर होगा, अब पेपर होगा। ये झांसा देने वाली बात थी कि 1 डेढ़ साल से इन लोगों को झांसा दिया जा रहा था और जो कि अब लास्ट में रद्द कर दिया, क्योंकि कोरोना काल में जो कह रहे थे कि उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। अब जो उम्मीद लगा के बैठे थे बेचारे, वो अब रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कोई तो कितनों ने तो अपनी आत्महत्या कर ली है। तो कितने लोग इस पर डिपेंड थे कि हम भर्ती होंगे, अपने घर परिवार वालों को, अपनी मम्मी पापा को खुश करेंगे। सबकी उम्मीद लगी पड़ी थी इसमें। मैं तो कह रही हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को तो इस बात से। और इतने युवा थे, इतने मतलब इतनी मेहनत कर रहे थे, 4 बजे से उठ के 3 बजे से उठ के अपना रनिंग करना, ये करना। उनको ही पता होगा कि कितनी उनकी आफत होगी, क्योंकि हम तो खाली देख रहे हैं। और जो मेहनत करता है वो जानता है कि आखिरकार मेहनत क्या होती है। पसीने से बिल्कुल ऊपर से नीचे तक तर हो जाते थे बेचारे, और अपने परिवार को पालने के लिए इतना मतलब कड़ी मेहनत कर रहे थे, अपने माँ बापों को खुश करने के लिए। हमारे माँ बाप कुछ हमसे उम्मीद लगा रखे हैं करके। एक हर किसी का एक यही होता है कि क्या क्या करोगे, आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। क्यों? अपने परिवार को खुश करना है उन्हें। और अभी मैं ये कहती हूँ कि अपनी जो भी हमारी खटीमा की जनता है, जो भी है, अभी ये भाई ने, बिमल भाई ने एक उठाया है मुद्दा, तो उसका साथ दो। हर एक माँ की उम्मीद यही होती है। हर एक माँ को गुस्सा भी आ रहा होगा, मेरे को पता है, लेकिन मैं तो वीडियो में बोल रही हूँ। वीडियो के जरिए अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो, इसमें कमेंट करो। और हर एक माँ को वहाँ पर जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हर एक माँ का, माँ और बाप का यही सपना होता है कि हमारा बेटा कुछ करे, हमारा बेटा कुछ करे। तो अभी साथ नहीं दोगे तो कभी साथ नहीं दोगे। मैं तो कहती हूँ, एक भी सरकार बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सरकार किसके लिए बनाते हो? इनका पेट भरने के लिए। जब इनको वोट की ज़रूरत है, गिड़गिड़ाते हुए मुँह पर आते हैं। उसके बाद जब बच्चों के भविष्य की बात आती है, तो इन अपना नियम ही चेंज कर देते हैं। तो ये तो देश, वैसे भी देश गरीब देश कहा जाता है भारत को, और ऊपर से अब ये और गरीब बना दिया है। युवाओं को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है। फैक्ट्रियां तो पहले ही बंद हो गई थी कोरोना काल में। अब पता नहीं ये क्या है, अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है कि देश को पूरा बर्बाद करने पर तुले। मेरे को तो बिल्कुल नहीं, ये नियम बिल्कुल पसंद नहीं आए, जो कि बेचारे इतने आश लगाए बैठे थे। और ऊपर से अगर भर्ती आएगी भी तो 4 ही साल की है बोल रहे। 4 साल की वो जॉब कर सकते हैं, उसके बाद उनको ना पेंशन मिलेगी ना कुछ मिलेगी। तो करेगा क्या इंसान? घर घर में फैक्ट्री, गाँव गाँव में फैक्ट्री खुलवा लो, वहाँ वो नौकरी करेंगे। और एक भाई बोल रहा था कि अब तो प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिल रही है, दीदी बोल रहा था। तो देखो कितना बुरा लग रहा है। और खाली घूमते फिरेंगे अब लड़के यहाँ बेचारे। और मैं तो कहती हूँ, हर एक महिलाओं को वहाँ पर साथ देना चाहिए अपने बच्चों का। और अभी तो हमारे छोटे बच्चे हैं, कल के दिन अभी ये नियम निकले हैं, तो देखो 4-5 सालों बाद क्या नियम निकलेंगे इनके। और ये कितने बेतुके नियम हैं, जो कि हमारे बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया है इन्होंने। सोचो कि ऐसी सरकार की क्या ज़रूरत है हमें, जो हमारे बच्चों का भविष्य ही ख़त्म कर दिया। तो सरकार बनाए, इनका पेट भरने के लिए बनाना है क्या हमने सरकार? हम सरकार बनाते हैं कि हमारे लिए कुछ नियम हो, कुछ रोज़गार हो, कुछ हमारे बच्चे खुश रहे, इसलिए हम सरकार बनाते हैं। एक ठान लो कि कोई सरकार नहीं चाहिए हमें। मैं तो यही कहती हूँ कि अब सरकार हमको चाहिए ही नहीं, किसी भी पार्टी की हमको सरकार चाहिए ही नहीं। क्यों? इनका पेट भरने के लिए सरकार बना रहे हैं हम। इनके लिए वहाँ लंबी लंबी लाइन लगा के इनको वोट दे के आते हैं। ज़रूरी है कि सरकार बनानी है जब हमको कुछ फ़ायदा ही नहीं है? तो उससे आम जनता को कुछ फ़ायदा ही नहीं है। सरकार किस बात की? बिना सरकार के हमारी भारत देश चलेगा। अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी की सरकार बनाने की। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे बने बैठे हैं, और देश का ये हाल है। और कितनों ने तो आत्महत्या कर दी। कौन लेगा इसका जिम्मेवारी? इतना मतलब रात भर में मेरे को इतनी बेचैनी हो रखी थी वो बिमल भाई को देख के, इतना वो। और हर जगह की वीडियो देख रही हूँ। कल तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था सोशल मीडिया में देखने का, पर एक इतना ही अभी मैं इस वीडियो में कहना चाहती हूँ। लेकिन हर माँ बाप ने उनका साथ देना चाहिए, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। जब तुम्हारे बच्चों का भविष्य ही नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? घर में भी है, अभी साथ नहीं दोगे तो कभी साथ नहीं दे सकते हो अपने बच्चों का। मैं एक यूट्यूबर होने के कारण, या जो भी है, वहाँ पर मैं बिमल भाई को जानती थी इसलिए भी गई। और लेकिन उसकी बात आगे को जाए करके भी गई मैं वहाँ पर। और आप लोग अगर इस बात को शेयर नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका भी एक यूट्यूब देखना, और आपका घर बैठे यूट्यूब देखना भी। शेयर नहीं कर सकते हो, एक कमेंट नहीं कर सकते हो कि हमारा बबली दीदी तुम सही कर रहे हो, हम उनके साथ हैं। खड़े होना है, साथ हैं करके नहीं होता है। वहाँ पर कमेंट करके छोड़ दिया हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं होता है। अभी खड़ा होना है। खटीमा की जितनी भी जनता है वहाँ पर खड़ा होना चाहिए उनको, कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ है करके। एक उनको सहारा तो दो। हमारे तो अभी छोटे बच्चे हैं, जिसके अभी
मेहनत कर रहे थे उनकी माँ को पता होगा कि कितनी मेहनत मेरा बच्चा कर रहा था, उसके पापा को पता होगा कि मेरा बच्चा कितना मेहनत कर रहा था। और किराए में रहते हैं बेचारे, इतनी गरीबी हालत है। एक आस लगाए थे कि हाँ हम भर्ती हो जाएंगे, ये करेंगे, हमारा सपना पूरा होगा करके। क्या मिला आखिरकार? 1.5 साल से झांसा दे दे के लास्ट में बेचारे अब फांसी खा के मर रहे हैं। ऐसी सरकार का होना क्या ज़रूरी है? हमको क्या ज़रूरत है ऐसी सरकार का होना? मेरे को तो नहीं है ज़रूरत। इतना गुस्सा आ रहा है, क्या बोलूँ हो रही है मेरे को तो। रात भर वहाँ से आई बेचैनी, कल दिन में से हो गई थी मेरे को। जब से मैंने वीडियो देखे, मैं इतना मतलब जानकारी नहीं मिलती है। जब जानकारी मिलती है तो मेरे को फिर पारा गर्म हो जाता है। बोलना हर कोई चाहता होगा हर घर से, लेकिन यार तुम लोग फेस टू फेस अपना बात नहीं रख सकते हो। अपने मोबाइल के जरिए भी तुम कहीं सोशल मीडिया में अपनी बात नहीं डाल पाते हो, तो साथ तो दो कम से कम। वहाँ लोगों को इकट्ठा करके पता तो चले, जाम लगा दो पूरे अपने अपनी जगहों में से। पूरे देश में हो रहा है ये अल्लाह। तुम अपनी खटीमा में तो कर सकते हो, अपनी अपनी उनको भी दिक्कत है तभी तो खड़े हैं वो वहाँ, नहीं तो क्यों खड़े होंगे। अच्छा किया भाई ने कुछ, अपने जो समझदार होंगे अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये जान देने वाली बात मत करो, जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हक के लिए लड़ो और पीछे खड़े रहो उनके, जिसको इतना वो है युवाओं के लिए। अभी एक गुट होता है, एक ताकत दिखाई जाती है, और समय कहीं पर लड़ाई होती है, कुछ चीज़ होता है तो छोटी छोटी चीज़ों में ले गुंडों की तरह खड़े हो जाते हो। यहाँ पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आक्रोश दिखाओ अपना, यहाँ पर साथ दो भाई का। इस वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरे दिमाग में कुछ और आया तो मैं फिर वीडियो। तो मैं आई थी खटीमा, जो कि मैंने सुबह कल देखा, कल की वीडियो देखी और आज की वीडियो देखी, जो कि आर्मी वाले के मैटर में कुछ बात हो रही है। और भाई यहाँ पर अनशन में बैठा हुआ है। बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे कि इतनी एज में पहुँचने के बाद एक एग्ज़ाम बचा हुआ था और एग्ज़ाम रोक दिया गया है। तो इस टॉपिक में भाई लोग कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं भी पूछने के लिए, देखने के लिए इनको आ गई और कुछ पूछती हूँ मैं इनसे। तो यहाँ पर बैठा हुआ है भाई, का नाम क्या है? मेरा नाम विमल शर्मा है। विमल शर्मा। तो क्या बात हो गई भाई ऐसी? कुछ बताओगे हमारी वीडियो में आप? तो आज हम आर्मी की रैली के ऊपर हमने यहाँ पे आंदोलन किया था। ये जो हमने रैली करी है और मैं यहाँ पे अनशन पे बैठा हुआ हूँ, और ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात, हमारा आर्मी पेपर जो 1.5 साल से रुका हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है पूरी तरह से। मतलब झांसा दिया गया है? हाँ, केवल झांसा दिया है सरकार ने हमको। ठग विद्या जो अपनाई है सरकार ने हमारे साथ, वो ठग विद्या अपना के हमारे साथ बहुत बड़ा झांसा किया गया है। और उसके बाद TOT लागू कर दी गई है, जिसमें जो हमारे जितने भी युवा लोग हैं वो 4 साल के लिए भर्ती होंगे। उसके बाद ना ही उन्हें कोई सुविधा मिलेगी, ना ही कोई मेडिकल सुविधा मिलेगी, कैंटीन सुविधा मिलेगी। उसके बाद बोला जाता है कि तुम्हें 4 साल के बाद तुम्हें 14-12 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद तुम घर आओगे। घर आने के बाद अगर तुम बाई चांस बॉर्डर पे शहीद हो जाते हो तो 48 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे। क्या हम युवाओं की बोली लग रही है क्या? हमारे साथ कोई गेम खेला जा रहा है क्या? हम PUBG खेल रहे हो क्या तुम हमारे साथ? अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज मेरी ये लड़ाई मेरी खुद के लिए नहीं है, ये देश भर के उन युवाओं के लिए है। हाँ, सभी के लिए। जितने युवा पीढ़ी है, जितने भाई लोग हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे अनशन पे बैठा हूँ। मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, भाई लोगों सभी का सपोर्ट होना चाहिए। मेरा सपोर्ट करो। इस टाइम पर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कभी अपनी खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पीछे मेरे सपोर्ट, मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी ये सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए सपोर्ट करो यार। ठीक है, ये लड़ाई मेरी खुद के लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं है। पूरे अभी खटीमा की बात है ये, अभी हर जगह पर ये जुलूस निकाला जा रहा है, मतलब अनशन पूरा देश में ये आवाज़ उठाई जा रही है। और अभी साथ नहीं दोगे तो कभी ज़िंदगी में साथ नहीं दे पाओगे। कभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है ये। नहीं तो वही होटलों में बर्तन धोते मिलोगे, वो होटल में भी तुमको नौकरी नहीं मिलने वाली है। अभी साथ दे देना। और ये खटीमा के लिए बोल रही हूँ मैं, खटीमा के अंदर जो भी अभी युवा हैं, अभी भाई का साथ दो। और हाँ, और बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी। भाई से पूछती हूँ मैं, क्या मेहनत करी तुमने और कितने सालों से इस आर्मी के लिए? इस आज 5 साल हो गए। 5 साल से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। मैं क्या, हर बंदा मेहनत कर रहा है। मैं अपनी बात बताना चाहूँगा, 5 साल से जिस टाइम पे मैंने मेहनत करी थी, तब मेरा वेट 89 kg था। उस टाइम पे जब मैंने अपनी मेहनत करी थी तो मैं दौड़ नहीं पाता थी। तो उस समय पे मैं 2-2, 3-3 बार दौड़ने जाता था। मैं पहली भर्ती में नहीं हुआ, सेकंड भर्ती में नहीं हुआ किसी वजह से। उसके बाद मैंने हर भर्ती निकाली, कभी मेडिकल मार्कशीट, कभी कुछ। घर वालों के ताने अलग सुनने पड़ते हैं, अपने जितने भी आस पड़ोस के ताने उतने अलग सुनने पड़ते हैं। अपनी जिम्मेदारी अलग होती है, तो उन जिम्मेदारियों को पार करके एक युवा पीढ़ी है हमारी, वो आगे बढ़ती है। ठीक है, अपनी नौकरी के लिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी देश सेवा के लिए हम घर से दूर बॉर्डर पे जाते हैं। उसके बाद भी ये बोलते हैं कि TOT लागू हो चुकी है और 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराई जाएगी। तो ये कौन सा नियम है जहाँ हम अपना घर छोड़ते हैं, अपने माँ बापों को अपने से अलग करते हैं, हम बॉर्डर पे तैनात होते हैं केवल अपनी जान के लिए?
तो हमारी जान जाती है, हम देश सेवा में अपनी जान देने को तैयार हैं। और ये मैं एक बोलती हूँ कि युवाओं के लिए नहीं, हर माँ को घर से निकलना चाहिए और इन लोगों का सपोर्ट देना चाहिए। माँ बाप के लिए भी है, क्योंकि हर एक माँ बाप की इच्छा ये होती है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, नौकरी करे, हमारा घर परिवार देखे, अपना भविष्य बनाए। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारी जो खटीमा क्षेत्र की जनता है, उन महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और इनका सपोर्ट देना चाहिए। बताना चाहूँगा, जहाँ ये खटीमा से उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे जितने भी खटीमा के जितने भी निवासी हैं, जितने भी मेरे ये सहयोगी हैं, जितने भी मेरे युवा बंधु, जितने भी लोग हैं, जितने भी पीड़ित युवा हैं, अगर वो मेरा सपोर्ट करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस अनशन से हिलूंगा नहीं और आपको मैं जीत की ओर ले जाऊंगा। मैं आपसे केवल सपोर्ट मांगता हूँ। खटीमा से उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, आज देश भर में इस खटीमा का नाम होगा। इस खटीमा से इतना बड़ा आंदोलन निकलेगा जो इस पूरे देश में नहीं निकलेगा। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए, मेरा सहयोग करें, मेरी वीडियो को वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कोई बात बोलनी है मुझसे बोले, ठीक है? अगर आपको कोई भी बात बोलनी, ये लड़ाई मेरी खुद के लिए नहीं है, सभी के लिए है, ठीक है? हर कोई मेहनत करता है, किसी न किसी वजह से मेहनत करता है, हर किसी की अलग अलग कंडीशन है भाई लोगों, ठीक है? आज ये कंडीशन केवल हम फेस कर रहे हैं, कल के दिन हमारे बच्चे फेस करेंगे। ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोई किसी का कमेंट आता है, बोलता है कि यार 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी कर ले, लोग फ्री में आतंकवादी बनते हैं। अरे मैं बोलता हूँ भाई, अगर तुझे इतना ही शौक है तो तू आतंकवादी बन, और हम दिखाएंगे कि हम बॉर्डर पे रह के क्या करते हैं, ठीक है? तो हम दिखाएंगे कि हम बॉर्डर पे रह के क्या करते हैं। तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है? मैं कमजोर बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? आज मैंने ये आंदोलन, भले मैंने अनशन अकेला शुरू किया है, मुझे आशा है और सभी पे विश्वास है, खटीमा के जितनी भी जनता है उन पे विश्वास है कि सभी लोग मेरा समर्थन करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू। तो मेरा मकसद यहाँ पर एक यूट्यूबर होके वीडियो बनाने का नहीं था, बल्कि एक ये था कि मैं हर समय अपने भाई लोगों के लिए, अपने उत्तराखंड के जो भी भाई लोगों के लिए है, जिसने भी देखा होगा पहले बहुत सपोर्ट, मतलब हर चीज़ में बोलती हूँ मैं कि होटलों की नौकरी नहीं यार, अब तो भाई बता रहा था कि होटल की नौकरी भी नहीं मिल रही है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हर माँ को आगे आना चाहिए और अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। अभी तो हमारे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का अभी ये टाइम नहीं आया कि वो आर्मी में जा सकें, लेकिन कल के दिन अभी जब ये सिचुएशन है देश की, तो आगे चल के क्या होगा। वैसे भी गरीब देश कहा जाता है भारत को, और ऊपर से ये लोग ऐसे रोज़गार नहीं देके और गरीब बना रहे हैं देश को। तो बहुत ही बुरा लगा मुझे। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं, एक भाई का सपोर्ट देने के लिए भी मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर आप लोगों को भी सपोर्ट देना है, वैसे देना चाहिए, जाहिर सी बात है कि देना चाहिए। और हर महिला को, हर बच्चे को, एक माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, उसकी अच्छी नौकरी हो, ये हो वो, तो क्या कहते हैं, उसको आगे आना चाहिए।